आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। गाइस देखो, एनटीपीसी सीबीटी 2 चल रहा है, तो कुछ कंसेप्ट आपको करवा रहे हैं जिसकी हाइप बनी हुई है कि ये आ रहा है ये आ रहा है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 पहले। ठीक है, एक आदमी है, उसने 8,000 रुपये इन्वेस्ट करे 24% पे, 91,000 80,000 रुपये इन्वेस्ट करे 24% पर, 91,000 इन्वेस्ट करे 20% पर, कितने साल बाद अमाउंट इक्वल हो जाएगी? अमाउंट इक्वल। ठीक है, आपने बोला अगर कोई 91,000 है तो 100 प्लस 20t, ये इस तरीके से लगाए। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये अमाउंट हो गई, अमाउंट 100 का मतलब क्या है? आप एक चीज समझिए ना, 100 का मतलब है कि 100%। तो 91,000 का 100% तो रहेगा ही रहेगा, उसके अंदर हर बार 20% बढ़ रहा है टी टाइम से। ठीक है, और यहां पर आपने बोल दिया 81,000 और यहाँ पे 100 प्लस 24t, इसका मतलब है अमाउंट इक्वल। फिर से समझ लो ये चीज कि अगर मान लो मैंने कोई अमाउंट है, मेरे पास 91,000 रुपए है, तो 91,000 रुपए प्लस 91,000 रुपए का 20% एक साल में, तो मैंने बोला अगर एन टी टाइम्स है तो टी साल में, ऐसे करके। तो ये पूरी क्या हो गई? ये एक अमाउंट हो गई, तो अमाउंट इधर भी अमाउंट इधर भी है, तो 3 0 से 3 0 कट गया, 91/80 आ गया। यहाँ पर 100 प्लस 24t और यहाँ पे 100 प्लस 20t, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, 171 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 11। यहाँ पर प्लस करोगे तो 200 प्लस 44t आ गया, और नीचे माइनस करेंगे तो 100 से 100 कट गया और 40 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 684t और इधर से 2200, और यहाँ पर कितना आएगा? 44 इंटू 11t। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 484 इधर है, 684 इतना है, तो 200t की वैल्यू 2200। तो इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई? आप सीधा सीधा काटोगे, 2 से काटोगे 11, यानी 11 ईयर्स। ठीक है, कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। क्या मतलब है? अमाउंट का मतलब है कि 100% तो है ही, उसके अलावा जिस रेट से बढ़ रहा है, मान लो जैसे आपने बोला कि 100% में 24 है, तो 24 इंटू टी, और बाहर आप प्रिंसिपल रख दो, प्रिंसिपल 1 और इधर प्रिंसिपल 2। ये 100% तो है ही, आप 100 क्या, इसको ऐसे रहने दो, 100 कर दो इसको सीधा, और यहाँ पे आपने बोला 20 इंटू टी। तो ये टाइम, क्योंकि इक्वल टाइम पे कौन सा टाइम ऐसा आएगा जब बराबर हो जाएंगे? तो कंसेप्ट आपको पूरा बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करा रहे हैं कि जब 18% का डिस्काउंट दिया एमपी पे तो एसपी इतना आ गया, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे तो प्रॉफिट। देखो, जब आप 18% का डिस्काउंट दे रहे हो एमपी पे, यानी कि आप 82% की वैल्यू आपको दे रखी है 123। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? आपने बोला 123 इंटू 100/82। ठीक है, ये क्या है? दिस इज माई एसपी। एसपी का मतलब क्या है कि कोई चीज 25% प्रॉफिट, मतलब कोई चीज 4 से 5, तो 5 की वैल्यू दे रखी है, तो 5 की वैल्यू अगर दे रखी है और 4 सीपी है, तो सीपी की वैल्यू पूछिए, तो 123 इंटू 100/82। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4/5 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 20 है, यहाँ पे काट दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 41, इसको 3 से कर दो, 3 दूनी 6, 6 और 120। एक बार फिर से समझ लो, 18% अगर, देखो, एमपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर सीपी होता है। आपने एमपी पे डिस्काउंट दिया 18% का, यानी कि आप बोल रहे हो कि 82% की वैल्यू आपको दे रखी थी, तो यहां से 82% की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, तो मैंने 82% की वैल्यू निकाल के 100% निकाल दिया। ठीक है, 82% की वैल्यू देके मेरे को पता चल गया कि एसपी निकल गई। अब एसपी का मतलब क्या है? आपने बोला कि तब यहां से आपने जब डिस्काउंट दिया, यहां से जब डिस्काउंट दिया, तो आपको पता चल गया सिंपल कि भाई ये जो चीज है 18% का अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, तो एसपी इतना आ रहा है, तो कोई चीज 100% की थी, ये एमपी था, और जब आप 18% का डिस्काउंट दे रहे हो तो कहां पे पहुंच जाओगे? आप एसपी पे पहुंच जाओगे, तो 82% इज एसपी। तो आपने सीधा सीधा 82% की वैल्यू इक्वेट करके आपको पता चल गया कि दिस इज व्हाट, दिस इज 100%। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि अगर हम कोई भी डिस्काउंट नहीं देते तो प्रॉफिट 25% हो जाता। ठीक है, तो 25% का मतलब है कि आप ये बोल रहे हो कि सीपी और एसपी, इसका रेशो। अब आप एक चीज और समझो कि अगर मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो एमपी बराबर एसपी होता है। अगर मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा तो एमपी बराबर एसपी होता है, तो ये जो वैल्यू निकली यही एसपी के बराबर हो गई। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर बोलोगे तो एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो, सिंपल सा पॉइंट है, अगर सिंपल सी बात करें हम, कि अगर
एमपी पे 18% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो आप एसपी पहुंच गए जो कि 123 है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एमपी की वैल्यू निकाल रहा हूं तो मुझे पता चल गई पूरी कि मेरी एमपी की वैल्यू 100% है। और जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता ना, वही चीज एमपी बराबर एसपी के बराबर हो जाती है, मतलब एमपी और एसपी दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, अगर इस चीज में दिक्कत है तो मतलब बेसिक में दिक्कत है बोलोगे तो करवा देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से और जो कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, कंसेप्ट भी डाल देना, कौन सा पता करना है हम करवा देंगे। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।